सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर दीपक नाइट्रेट के बारे में बात करेंगे। दीपक नाइट्रेट का दोस्तों आपको पता होगा आज के दिन हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है विच लॉजिक दोस्तों हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के दिन का अगर आप दीपक नाइट्रेट का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो करंटली मार्केट ओपन है और हमें 4.5% से ज़्यादा की हमें गिरावट दीपक नाइट्रेट के अंदर देखने को मिल चुके। 1735 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे और विद लॉजिक हम लोग बात करेंगे किस तरह से कंपनी के रिजल्ट आ सकता है। इनका अगर आप Q2 के नंबर्स देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर हमें 16% की जंप थी। इनकम के अंदर अगर आप देखोगे 31% की जंप थी और अगर आप इनके मार्जिन्स के अंदर देखोगे यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 41% की हमें गिरावट हमें मार्जिन्स के अंदर और इनकम के अंदर हमें Q2 के नंबर्स के अंदर देखने को मिल चुकी थी। तो यहाँ दोस्तों पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। बहुत से लोगों को गलत फैमिली स्प्रेड करते हैं कि भाई कंपनी का बुरा रिजल्ट आने वाला है तो हम कंपनी के अंदर सेल करेंगे। देखिएगा इसके पीछे का दोस्तों जो रीज़न होता है कि ऑपरेटर लोग ऐसे कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रेजेंट होते हैं कि कोई भी कंपनी फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस का दोस्तों एग्जाम्पल ले लीजिएगा। बजाज फाइनेंस के अंदर क्या हुआ था कि हमें कंपनी ने Q3 के नंबर भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया था, फिर भी हमें बजाज फाइनेंस के अंदर लगातार हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही थी। सेम कंडीशन हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे 387 करोड़, 352 करोड़, 410 करोड़, 356 करोड़, 271 करोड़। पिछले 2 क्वार्टर के अंदर अगर आप दोस्तों इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट के ही अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो जो दीपक नाइट्रेट का अगर आप पिछले यानी कि जून एंड सितंबर क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो गिरावट के अंदर देखने को मिल रहा है। यही दोस्तों जो क्वार्टर है जहां हमें दीपक नाइट्रेट का जो प्लांट था जो कि गुजरात के अंदर दोस्तों प्लांट था उसके अंदर आग लग गई थी। ओके, पूरा का पूरा जो प्लांट था हमें यहाँ दोस्तों डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिला था। तो जिसकी वजह से हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट नजर आई थी। इनके प्रोडक्शन के कॉस्ट के अंदर जो प्रोडक्शन का रेट है उसके अंदर फॉल आया, जिसके कारण सेल्स के अंदर फॉल आया और जिसके कारण अगर आप देखोगे हर एक पैरामीटर के अंदर हमें फॉल देखने को मिला। सबसे बड़ा रीजन है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन के अंदर हमें फॉल देखने को मिला था। पहले 22% के आसपास मार्जिन था, बाद में 17% और अगर आप सितंबर के अंदर देखोगे तो 14% के आसपास हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आप दीपक नाइट्रेट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप ईयर ऑन बेसिस देखोगे तो 421 करोड़, 1035 करोड़, 1250 करोड़, 1607 करोड़ लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल चुकी थी। तो जो हमें सितंबर 2022 यानी कि सितंबर 2022 क्वार्टर के अंदर जो हमें दीपक नाइट्रेट का जो प्लांट था वो क्लोज हो चुका था, जहां हमें पूरा का पूरा प्लांट जल गया था, आग लग गई, जिसके कारण हमें डिस्ट्रॉय देखने को मिला था। तो जिसके कारण प्रोडक्शन रेट्स के अंदर फॉल आया, सेल्स के अंदर फॉल आया और बाकी हर एक पैरामीटर के अंदर फॉल हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों करंटली अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर हमें प्लांट फिर से रीओपन हुआ था, फिर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जंप आई, नेट प्रॉफिट के अंदर जंप आ सकती है, एंड ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप आ सकती है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि आपको दीपक नाइट्रेट के Q3 के नंबर्स बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव रीजन। सेकंड रीजन की अगर आप बात की जाए तो हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। प्रमोटर्स की होल्डिंग तो स्टेबल है, लेकिन अगर आप दोस्तों FIs की होल्डिंग देखोगे तो हमें 8.45%, 8.72%। यहाँ FI ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया है। DIs की अगर बात की जाए तो 12.01% और करंटली अगर आप देखोगे 13.75%, यानी कि DIs ने भी यह ऑलमोस्ट हमें 1.5% का हिस्सेदारी हमें इंक्रीज कर चुके हैं। यानी कि क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे FIs ने भी बाइंग किया है, DIs ने भी बाइंग किया, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी संकेत, जिसके कारण अगर आप देखोगे Q3 के नंबर्स हमें बहुत शानदार तरीके से आने के हमें एक चांस निकल के आ रहा है। अभी आप बोलेंगे दोस्तों गिरावट क्यों हो रही है। बेसिकली सबसे बड़ा रीजन है गिरावट को होने का, यहाँ ऑपरेटर लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ऑपरेटर लोग किसी भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों प्लान होता है, तो जिसके रिगार्डिंग अवॉइड करना फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो जब भी दीपक नाइट्रेट का हमें Q3 के नंबर्स आएंगे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।